Good morning everyone. Myself Deepesh Bharadwaj, Associate Professor in Mahatma Gandhi Nursing College in Mahatma Gandhi Medical University. Today will be discuss about essential newborn care. So today will be present care at the time of newborn. First upon introduction, essential care of the normal healthy neonate can be best provided by the mothers under supervision of nursing personnel. मीन्स जो असेंशियल न्यूबॉर्न केयर है वो सबसे बेस्ट जो प्रोवाइड करा सकती है मदर, वो सुपरविजन ऑफ द नर्सिंग. द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अबाउट 80% ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज शुड बी केप्ट ऑन देयर मदर रेदर देन इन सेपरेट नर्सरी. तो जितने भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है उनके अंदर 80% केसों में हम देखते हैं कि मोस्टली जो न्यूबॉर्न बेबी है उनको हमें अपनी मदर के साथ रखना चाहिए बजाय सेपरेट. इसके बाद आता है नेक्स्ट हेल्दी न्यूबॉर्न. हम हेल्दी न्यूबॉर्न किसको बोलेंगे, हेल्दी चाइल्ड किसको बोलेंगे? तो ये हेल्दी इन्फेंट बोर्न एट टर्म बिटवीन 37 to 40 वीक्स शुड हैव एवरेज बर्थ वेट. हेल्दी इन्फेंट जो न्यूबॉर्न बेबी है वो 37 वीक से 40 वीक के बीच में जन्म लेने वाला बच्चा होता है और शुड हैव एवरेज बर्थ वेट. तो अकॉर्डिंग टू WHO जो बर्थ वेट बताया गया है 2.5 से 3.5 kg and immediately following birth establish independent rhythmic respiration and quickly adapt to the change in environment. और साथ में जो बच्चा है वो सेल्फ अपना रेस्पिरेशन स्टार्ट कर लेता है. जैसे लंग्स उसके ओपन होते हैं और उसने क्राइंग चालू किया और उसका रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है. इमीडिएट बेसिक केयर, कौन कौन सी इमीडिएट बेसिक केयर है जो हमको जानना है, जिसके बारे में पढ़ना है, तो वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओपन एयरवे एंड सर्कुलेशन. सबसे पहले जो हमारा काम है या जो नर्सिंग स्टाफ है उसका काम है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओपन एयरवे एंड सर्कुलेशन. जो उसका सर्कुलेशन है एयरवे वो उनको मेंटेन करना है. मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर है वो मेंटेन करना है. इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूबॉर्न. अगला स्टेप है अपना केयर में कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूबॉर्न है उसको आइडेंटिफिकेशन करना. किस प्रकार उसको अपन आइडेंटिफिकेशन करेंगे, मदर के साथ उसका नाम रखेंगे. विटामिन के इंजेक्शन एंड इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो हमको स्टार्ट करनी है. सबसे पहले है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओपन एयरवे. तो मोस्टली जो बच्चे हैं, मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो क्राई करने लग जाते हैं इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, वो भी स्पॉन्टेनियसली. When the baby is delivered, birth attend immediately suction the secretion, wipe mucus from the face and mouth and nose. तो जो भी अटेंड उसको कर रहा है डिलीवर को, उसका काम है सबसे पहले जो बच्चे का माउथ है, नोज है, उसके अंदर जो म्यूकस वगैरह लगा हुआ उसको क्लीन करना, उसको साफ करना, फेस को क्लीन करना. एंड सक्शन द माउथ एंड नोज बाय यूजिंग द बल्ब सिरिंज. जो बल्ब सिरिंज आती है जिसको हम यूज में लेते हैं उसके द्वारा उसके नोज और माउथ को क्लीन करना. इसके बाद है टेम्परेचर. इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ टू मेंटेन द टेम्परेचर. इमीडिएटली ड्राई द न्यूनेट अंडर द रेडिएंट वार्मर. जितनी जल्दी पॉसिबल हो बच्चे को अपन रेडिएंट वार्मर के अंडर में उसको हम उसका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, उसको गर्म पहुंचाएंगे. और जो भी कॉटन है या जो कपड़े हैं उस कपड़े से उसको कवर करेंगे, उसका हेड हम कवर रखेंगे. स्किन टू स्किन कांटेक्ट विद द मदर. और मोस्टली अपन कोशिश करेंगे कि बच्चा माँ के पास रहे, माँ से स्किन टू स्किन कांटेक्ट मिलता रहे, जिससे माँ की बॉडी से उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे. कीप न्यूनेट हैव कवर्ड, हेड कवर्ड. उसका जो हेड है उसको अपन पूरी तरह कवर्ड रखेंगे. रूमिंग इन द बेबी शुड नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द मदर. रूमिंग इन मेथड है. इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो बच्चा है उसको माँ के साथ ही रखते हैं. ठीक है. एक केयर होती है कंगारू मदर केयर, वो भी उसके अंदर भी स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहता है. इसके अलावा बच्चा माँ के साथ रहता है जो लगातार ब्रेस्ट फीडिंग करता रहता है. अपगार स्कोर. उसके बाद हम इनिशियल स्टेज में आफ्टर द बर्थ विद इन 5 मिनट के अंदर अपन को ये अपगार स्कोर चेक करना होता है. उसके अंदर हमारी स्टेप है रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, मसल टोन, रिफ्लेक्स और स्किन कलर. तो रेस्पिरेशन हमको चेक करना है. अगर उसका बच्चे का रेस्पिरेशन नहीं है, एब्सेंट है, तो हम उसको 0 मार्क पुट अप करेंगे. बच्चे का रेस्पिरेशन तो है लेकिन वो स्लो है, इरेगुलर है वो, तो हम 1 नंबर देंगे. इसके अलावा गुड एंड क्राइंग. बच्चा जैसे ही हुआ स्पॉन्टेनियसली उसने क्राई स्टार्ट कर दिया, रोना स्टार्ट कर दिया. अगर बच्चा रोता है तो इसका मतलब है कि उसका जो रेस्पिरेशन है वो बिल्कुल क्लियर है, उसका एयरवे क्लियरेंस है. इसके बाद हार्ट रेट. अगर हार्ट रेट हम देखेंगे
अगर उसका नील आ रहा है या 0 है, उसकी हार्ट रेट हमको महसूस नहीं हो रही है, तो मैंने एक एब्सेंट है तो 0 नंबर देंगे। इसके अलावा बिलो 100, अगर 100 से बिलो है तो उसको अपन 2 नंबर देंगे, और मोर देन 100, अगर 100 से ऊपर है तो अपन उसको 2 नंबर देंगे। इसके बाद आता है मसल टोन, फ्लैसिड सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटी एक्टिविटी बॉडी ऑफ मूवमेंट। मसल टोन देखेंगे कि बच्चा पूरी तरह अपने मसल्स को, मूवमेंट को, उसके हाथ पैर वगैरह चल रहे हैं नहीं चल रहे। इसके अलावा सम फ्लेक्शन, कुछ एक्सट्रीमिटी उसकी अगर कर रही है कुछ नहीं कर रही तो 1 नंबर देंगे। और फ्लैसिड, बिल्कुल भी मसल टोन उसके अंदर दिखाई नहीं दे रही, फ्लैसिड है तो 0। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स, बच्चे का रिफ्लेक्शन क्या है, किस प्रकार दे रहा है। ठीक है, बच्चा क्राई कर रहा है जोर से, अच्छे से अच्छा रिफ्लेक्शन दे रहा है, ग्रेमिस उसके अंदर है तो 1 नंबर, क्राई कर रहा है तो 2 नंबर, और कोई रेस्पॉन्स नहीं है तो 0 नंबर देंगे। इसके बाद स्किन कलर, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक द स्किन कलर इफ़ द ऑक्सीजन सप्लाई इज प्रॉपर। बच्चा अगर रेस्पिरेशन कर रहा है, ऑक्सीजन को प्रॉपर रूप से मिल रहा है तो बच्चा कंप्लीटली पिंक, बच्चा पूरी तरह पिंक रहेगा। बॉडी पिंक, एक्सट्रीमिटी ब्लू, उसका जो बॉडी है कुछ पार्ट उसके पिंक है लेकिन एक्सट्रीमिटी जो उसकी ब्लू है। ब्लू होता है साइनोसिस के कारण, मतलब लेक ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई इन द बॉडी टिश्यू। और ब्लू पेयर है तो उसको 0 नंबर देंगे। तो टोटल स्कोर अपना आता है 10 स्कोर में अगर नो डिप्रेशन 7 to 10, अगर स्कोर हमारा 7 और 10 के बीच में आ रहा तो देखेंगे कि बच्चे के अंदर कोई भी डिप्रेशन नहीं है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा नॉर्मल हेल्दी है। माइल्ड डिप्रेशन 4 to 6, अगर स्कोर हमारा 4 और 6 के बीच में आता है तो उसको इमीडिएट केयर की तो आवश्यकता है, बच्चा डिप्रेशन में है। और सीवियर डिप्रेशन, उसको बच्चों को अपन अगर 0 से 3 आ रहा है तो उसको सीधा हम उसको NICU के अंदर एडमिट करेंगे। न्यूबॉर्न आइडेंटिफिकेशन, दूसरा अपना एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर के अंदर आता है न्यूबॉर्न को आइडेंटिफिकेशन, किस प्रकार पता लगाएंगे कि बच्चा किसका है, कैसे है। तो न्यूबॉर्न आइडेंटिफिकेशन बिफोर बेबी लीव द डिलीवरी एरिया, आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट विद द आइडेंटिफिकेशन नंबर आर प्लेस ऑन द बेबी एंड मदर। तो जैसी डिलीवरी हो उसके बाद अगर उनको लेके जा रहे हैं तो ब्रेसलेट उसके बच्चे की कलाई में या अपन पैर में उसके अंदर पा सकते हैं, उसमें जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, IPD नंबर है, तो वो माँ और बच्चे दोनों के साथ अपन उसको एडजस्ट कर सकते हैं। विटामिन के प्रिवेंट न्यूनेटल हेमरेज ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू डे ऑफ लाइफ, तो विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं, किसी प्रकार की हेमरेजिक कंडीशन उसके अंदर ना हो। बच्चा अगर टर्म है, टाइम पे पैदा हुआ, 37 से 42 वीक के अंदर बच्चा है तो उसको हम 1 mg देंगे इंट्रामस्कुलर। प्री टर्म इन्फेंट है तो 0.5 mg देंगे इंट्रामस्कुलर। एंड अल्टरनेटिव रूट, हम इसको ओरल डोज भी दे सकते हैं, 2 mg ओरली एट बर्थ। रिपीटेड डोज हम 2 mg एट द 3 to 5 डे एंड द 4 to 6 वीक ऑफ एज। इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे ब्रेस्ट फीडिंग। तो एज सुन एज, जितनी जल्दी पॉसिबल हो हमको बच्चे को माँ के साथ ब्रेस्ट फीडिंग करा देनी चाहिए। बेबीज कैन बी ब्रेस्ट फीड एज सुन एज द एयरवेज क्लियर, जैसे बच्चे का एयरवे क्लियर हो और हम माँ को बच्चे को माँ के पास ले जाएंगे और उसको ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन करेंगे। इसके बाद आता है डेली रूटीन केयर। द मेजॉरिटी ऑफ द complication of the normal newborn baby may occur during first 24 hours or within 7 days. So close observation and daily essential routine care is important for health and सर्वाइवल ऑफ द न्यूबॉर्न। डेली रूटीन केयर, जो हमें डेली उसकी रूटीन केयर करनी है, क्या क्या उसको हमें रूटीन केयर में करना है, उसको हम विद इन द 7 डे उसको ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखेंगे, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन तो उसके अंदर नहीं आ रहा है। ये इम्पोर्टेंट है जिससे बच्चा हमारा नॉर्मल हेल्दी रहे और किसी प्रकार की बीमारी से सर्वाइव ना करे। तो द डेली रूटीन केयर ऑफ द न्यूनेट आर एज द फॉलो। तो पहले इसके अंदर आता है वार्मथ, मीन्स गर्माहट पहुंचाना। तो बच्चा जैसे ही पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो इंट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट से एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट के अंदर आता है, तो वो बॉडी को एडजस्ट करने में लगा रहता है। और बच्चे का जो हाइपोथैलेमस है वो इमेच्योर होता है, बच्चा खुद बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता। तो वार्म बच्चे को अपन कवर रखेंगे, बच्चे का सिर को अपन ढक के रखेंगे। इसके अलावा अगर रेडिएंट वार्मर की आवश्यकता पड़ी तो वो अपन बच्चे के साथ यूज में करेंगे। इसके बाद आता है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग दूसरा है स्टेप, इनिशिएशन अपन स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही बच्चा बर्थ हुआ, उसके बाद एयरवे क्लियर हुआ। अगर बच्चा ऑपरेशन से जो अपन बोलते हैं लोअर सीरियन सेक्शन
ऐसे हुआ है तो अपन माँ के जैसे रिकवर हुई, माँ को एनेस्थीसिया लगा हुआ है और उसके बाद जैसे ही वो रिकवर हुई उसके बाद तुरंत हम ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा स्किन केयर एंड बेबी बाथ, बच्चे के स्किन केयर करेंगे और उसको बात कराएंगे। इसके अलावा केयर ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है जो माँ से जुड़ी होती है, आफ्टर द बर्थ उसको अपन अलग करते हैं। अलग करने के बाद किस प्रकार उसकी अम्बिलिकल की केयर कॉर्ड की केयर करनी है। केयर ऑफ द आई एंड क्लोथिंग ऑफ द बेबी, ये आगे है। सबसे पहले आया है इसमें बार्थ। Bath is provided by keeping the baby dry, wrapping the baby with the adequate clothing in 2 layers, ensuring head and extremities are well covered. Baby should kept by the side of the mother. तो बार्थ गर्माहट, बच्चे का हाइपोथैलेमस मैच्योर नहीं है, उस मैच्योरेशन को बरकरार रखने के लिए बच्चे को पूरी तरह कवर रखेंगे। इसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेबी शुड बी पुट ऑफ मदर ब्रेस्ट विद इन द हाफ एन आवर। जैसे पहले ही बताया था कि हाफ एन आवर जितनी जल्दी पॉसिबल हो हमको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके बाद है स्किन केयर एंड बाथ। द स्किन शुड बी क्लीन ऑफ ब्लड। बच्चा डिलीवर हुआ तो उसके ऊपर ब्लड म्यूकस मेकोनियम चलता रहता है, उसको अपन को क्लीन करना है। थैंक यू सो मच।